दोस्तों, आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग करने वाले हैं जो कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आपकी हेल्प कर सकती है। तो ये लूसेंट जीके के क्वेश्चन हम लेंगे, टोटल 25 होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। तो चलिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। पहले प्रश्न में पूछा है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में बंधुत्व शब्द का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है सामाजिक समानता, ऑप्शन बी राष्ट्रीय एकता, ऑप्शन सी व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, ऑप्शन डी धार्मिक स्वतंत्रता। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न को फिर से एक बार क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। चलिए, तो पहले प्रश्न को कहता है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में बंधुत्व शब्द का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए सामाजिक समानता, ऑप्शन बी राष्ट्रीय एकता, ऑप्शन सी व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, ऑप्शन डी है धार्मिक स्वतंत्रता। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर देखें तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में जो बंधुत्व शब्द का उद्देश्य है दोस्तों, उसका मतलब है कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता से। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 2 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 2 में क्या पूछा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से शुरू होता है। दोस्तों, अगर देखें ध्यान से तो संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से शुरू होता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 12, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 13, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14, ऑप्शन डी अनुच्छेद 15। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 14 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो प्रश्न संख्या 2 में पूछा है कि संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से शुरू होता है, तो अनुच्छेद 14 से शुरू होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से प्रश्न संख्या 2 को पढ़ेंगे। संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से शुरू होता है दोस्तों, तो ऑप्शन ए में अनुच्छेद 12, ऑप्शन बी अनुच्छेद 13, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14, ऑप्शन डी अनुच्छेद 15। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 14 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 3 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 3 में क्या पूछा है कि अनुच्छेद 15 किस आधार पर भेदभाव को रोकता है। अनुच्छेद 15 किस आधार पर भेदभाव को रोकता है। तो ऑप्शन ए धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर, ऑप्शन बी केवल धर्म के आधार पर, ऑप्शन सी केवल जाति, ऑप्शन डी केवल लिंग। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर। तो अनुच्छेद 15 किस आधार पर भेदभाव को रोकता है, तो धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर हो रहे भेदभाव को रोकने का काम करता है अनुच्छेद 15। तो ये अनुच्छेद 15 के और हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे जो प्रश्न संख्या 3 पूछा है कि अनुच्छेद 15 किस आधार पर भेदभाव को रोकता है दोस्तों, तो ऑप्शन ए में है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, ऑप्शन बी केवल धर्म, ऑप्शन सी केवल जाति, ऑप्शन डी केवल लिंग। तो इसका करेक्ट आंसर धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 4 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 4 में क्या पूछा है, अगर आप देखेंगे अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया, तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 16, ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 17 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो कहता है कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 17 में किया गया, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 में क्या होता है कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है, तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 16, ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 17 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगर हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 5 की बात करें, तो प्रश्न संख्या 5 में क्या पूछा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे उपाधियों की समाप्ति किस अनुच्छेद में है। तो ऑप्शन ए 16, अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17 है, ऑप्शन सी अनुच्छेद 18, ऑप्शन डी 19। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा सी हो जाएगा, अनुच्छेद 18 हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, अनुच्छेद 18। तो उपाधियों की समाप्ति किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 18 में है। चलिए एक बार फिर से प्रश्न संख्या 5 को पढ़ेंगे। उपाधियों की समाप्ति किस अनुच्छेद में है, तो ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 19। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 18 ही होगा। ठीक है, तो अनुच्छेद मतलब 18 में। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 6 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 6 में क्या पूछा, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में। तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 18, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 1A, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 20, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 21। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 19 1A हो जाएगा, अनुच्छेद 19 1A हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो एक बार फिर से प्रश्न संख्या 6 को पढ़ेंगे। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है दोस्तों, तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 18, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 1A, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 20, ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 19 1A हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 7 की बात करें, तो प्रश्न संख्या 7 में क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको नोट करना अच्छे से। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन ए है 19, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है ये जो 19 20 21 लिखा है अनुच्छेद है, तो ऑप्शन डी में अनुच्छेद 23 है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 23 हो जाएगा, यानी 23 हो जाएगा। तो कहते हैं निम्न में से कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी याद रखना है 23। ठीक है, अनुच्छेद 23 शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 8 की हम बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या पूछा है कि अपराध के लिए दंड के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है। तो अपराध के लिए दंड के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है, तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 20 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो कहा जाता है कि अपराध के लिए दंड के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 20 में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका याद रखना है, करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 9 की बात करें, तो प्रश्न संख्या 9 में क्या पूछा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से प्रारंभ होता है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से प्रारंभ होता है, तो ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 29। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 25 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से प्रारंभ होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी 25 यानी 25 हो जाएगा। तो अगर हम प्रश्न संख्या 9 की बात करें, तो इसमें कहते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से प्रारंभ होता है, तो ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 29। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 25 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। धार्मिक
स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से प्रारंभ होता है? तो अनुच्छेद 25 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 10 की बात करें तो प्रश्न संख्या 10 में क्या पूछा है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में? ऑप्शन ए अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी अनुच्छेद 22, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23-24, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 25। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, यानी 23 और 24 हो जाएगा। याद रखना आपको, अनुच्छेद 23-24 यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन नंबर अगर हम 10 की बात करें, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन ए में 21 है, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 23 से 24, ऑप्शन डी है 25। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तो अनुच्छेद 23 से 25 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो याद रखना पड़ेगा आपको। प्रश्न संख्या अगर हम 11 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 11 में पूछा है कि बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में है? बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में? ऑप्शन ए अनुच्छेद 21 ए, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 23, ऑप्शन सी अनुच्छेद 24, ऑप्शन डी अनुच्छेद 25। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 24 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 24 में है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर से हम क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 11 को पढ़ेंगे। बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन ए 21 है, ऑप्शन बी अनुच्छेद 23, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 24, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 25। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 24 हो जाएगा। चलिए अगर हम प्रश्न संख्या 12 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 12 में पूछा है कि संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार किस भाग में है? संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार किस भाग में? ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 3। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, भाग 3 हो जाएगा। अनुच्छेद 29 से 30 में है, अनुच्छेद 29 से 30 यानी भाग 3 में है। तो यहाँ पर अगर हम फिर से देखें प्रश्न संख्या 12 की बात करें तो कभी क्वेश्चन पूछ देता है आपके एग्जाम में, संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार किस भाग में है? तो ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी है भाग 4, ऑप्शन डी भाग 3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 29 से 30 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 29 से 30 याद रखना आपको भाग 3 में। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम बात कर लेते हैं, प्रश्न संख्या अगर हम 13 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 13 में पूछा है कि नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए न्यायालय द्वारा लागू होना, ऑप्शन बी राज्य को मार्गदर्शन देना, ऑप्शन सी मौलिक अधिकारों को समाप्त करना, ऑप्शन डी है संविधान संशोधन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, राज्य को मार्गदर्शन देना। राज्य को मार्गदर्शन देना, नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? तो राज्य को मार्गदर्शन देना, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 13 को पढ़ेंगे। नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए न्यायालय द्वारा लागू होना, ऑप्शन बी राज्य को मार्गदर्शन देना, ऑप्शन सी मौलिक अधिकारों को समाप्त करना, ऑप्शन डी संविधान संशोधन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्य को मार्गदर्शन देना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 14 की बात करें दोस्तों, प्रश्न संख्या 14 में कहते हैं कि ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में है? ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में? ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 41, ऑप्शन सी 42, ऑप्शन डी 43। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 40 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में है? तो संगठन इसका अनुच्छेद 40 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर से एक बार क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 14 को पढ़ेंगे। ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 41, ऑप्शन सी 42, ऑप्शन डी 43। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 40 हो जाएगा। तो अनुच्छेद 40 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 15 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 15 में पूछा कि समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में है? समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन ए 38, ऑप्शन बी है 39 डी, अनुच्छेद 39 डी, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 41, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 44। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 39 हो जाएगा, 39 डी हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर से एक बार प्रश्न संख्या 15 को बात कर लेते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन ए 38 है, अनुच्छेद 38, ऑप्शन बी अनुच्छेद 39 डी, ऑप्शन सी है 41, ऑप्शन डी 44। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, 39 डी हो जाएगा अनुच्छेद। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 16 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 16 में पूछा है कि मौलिक कर्तव्यों में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 50 है, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 51 ए, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 51, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 52। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 51 ए हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको अनुच्छेद वाला जो चैप्टर टॉपिक आता है, अगर आप अच्छे से डिटेल में समझेंगे तब जाकर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो ये हमने आपको करवाया इसमें, लेकिन वो इंपॉर्टेंट होता है ताकि उसमें अच्छे से क्लैरिटी आपको मिल सके। अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें, हम अच्छे तरीके से डीपली आपको अनुच्छेद पर ही एक टॉपिक लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए लेकिन फिर से प्रश्न संख्या 16 को पढ़ेंगे। मौलिक कर्तव्यों में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान किस अनुच्छेद में? ऑप्शन है अनुच्छेद 50 है, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 ए, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 51, ऑप्शन डी अनुच्छेद 52। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 51 ए हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 17 की। तो प्रश्न संख्या 17 में पूछा है कि भारत को समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? भारत को समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो ऑप्शन है 24वां संशोधन में, ऑप्शन बी है 42वां संशोधन, ऑप्शन सी है 44वां संशोधन, ऑप्शन डी है 52वां संशोधन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, 42वां संशोधन। तो कहते हैं कि भारत को समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो इसमें है कि 42वां संशोधन के दौरान जोड़ा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 42वां संशोधन आपको याद रखना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 17 में जो पूछा गया है कि भारत को समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया, तो 42वां संशोधन में जोड़ा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 18 की बात करें दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि भारतीय संविधान का आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी जर्मनी जो कि वाइमर संविधान, ऑप्शन डी आयरलैंड। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जर्मनी हो जाएगा, जिसका वाइमर संविधान से लिया गया है। चलिए एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न संख्या 18 को पढ़ेंगे।
भारतीय संविधान का आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिया गया है दोस्तों? तो ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी जर्मनी जिसका वाइमर संविधान था, ऑप्शन डी है आयरलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जर्मनी यानी वाइमर संविधान हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 19 की बात कर लेते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन सभी वीडियो में जितने भी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, मेरे चैनल पर खास करके करंट अफेयर्स या जो भी जीके जीएस या लूसेंट जो भी हो, आपको घटना चक्र से रिलेटेड सारे जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे चैनल पे अपलोड होते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल विजिट किए तो चैनल को जरूर सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। संविधान के अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है? चलिए प्रश्न 19 में कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 32 का संबंध किससे? तो ऑप्शन ए है मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन बी है रीट याचिका, ऑप्शन सी है नीति निर्देशकता, तो ऑप्शन डी है संशोधन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रीट याचिका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 19 को एक बार फिर से हम पढ़ेंगे। संविधान के अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है? तो ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन बी रीट याचिका, ऑप्शन सी नीति निर्देशकता, तो ऑप्शन डी संशोधन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रीट याचिका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 20 की बात करें तो प्रश्न संख्या 20 में पूछा है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी आयरलैंड। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। तो भारत में न्यायिक जो पुनरावलोकन जो है उसकी अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो अमेरिका से ली गई है, ऑप्शन नंबर सी। आपको याद रखना पड़ेगा, अमेरिका से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे एक बार फिर से प्रश्न संख्या 20 को पढ़ देते हैं। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जो कि अमेरिका। याद रखना आपको। चलिए प्रश्न संख्या 21 की अगर हम बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 21 में क्या पूछा है अगर आप ध्यान से देखेंगे, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रणाली से होता है? तो ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी है नामांकन, ऑप्शन सी है अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल हस्तांतरित मत, और अगर बात कर ले इसका प्रश्न संख्या डी में तो साधारण बहुमत। तो यहाँ पे ऑप्शन में प्रत्यक्ष है, ऑप्शन बी में नामांकन, ऑप्शन सी में अनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी एकल हस्तांतरित मत। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व। चलिए तो प्रश्न संख्या 21 को फिर से पढ़ेंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रणाली से होता है? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए प्रश्न संख्या 22 की बात कर ले तो प्रश्न संख्या 22 में क्या पूछा अगर आप ध्यान से देखेंगे, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? नॉर्मली बेसिक क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, यानी 5 वर्ष का होता है। ये नॉर्मली पता ही है, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, बेसिक क्वेश्चन हो गया ये। प्रश्न संख्या 23 में देखें तो पूछा है कि भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? ये भी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी डॉक्टर अंबेडकर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आपको याद रखना पड़ेगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन था। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 24 की बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त होता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी राज्यसभा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, राष्ट्रपति हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से प्रश्न संख्या 24 को पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त होता है? तो ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी राज्यसभा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 25 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 25 में क्या पूछा है अगर आप ध्यान से देखेंगे, भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि क्यों चुनी गई है? तो भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि क्यों चुनी गई? ऑप्शन ए स्वतंत्रता दिवस, ऑप्शन बी संविधान स्वीकृति दिवस, ऑप्शन सी पूर्ण स्वराज दिवस की स्मृति में, ऑप्शन डी गांधी जयंती। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूर्ण स्वराज दिवस की स्मृति में हो जाएगा। तो एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 25 को पढ़ेंगे। भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि क्यों चुनी गई? तो ऑप्शन ए स्वतंत्रता दिवस, ऑप्शन बी संविधान स्वीकृति दिवस, ऑप्शन सी पूर्ण स्वराज दिवस की स्मृति में, ऑप्शन डी गांधी जयंती। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूर्ण स्वराज दिवस की स्मृति में हो जाएगा। तो ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करें और चैनल को लाइक एंड कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें। और वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।